नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं। 2024 से 25 के बीच की किताबें मिल चुकी हैं जो नई किताबें हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से भाषा भारती कक्षा 6वीं की भरने जा रहे हैं बच्चों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें ज़रूर बताएँ ताकि हम भी उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6वीं। तो चलिए बच्चों, जैसे कि आप सब लोग ने देखा होगा कि इस वीडियो के माध्यम से इसका अध्याय 10 करना है, जिसका नाम है क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 10 करते हैं बच्चों। प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको जो सामाजिक विज्ञान है उसके सारे अध्याय मिल जाएंगे। सारी सामाजिक विज्ञान मैंने अपलोड कर दी है, नई वाली है ना। इस वीडियो के माध्यम से पाठ 10 करना है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं 10 पाठ। क्या नाम है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। इसका पहला प्रश्न है, सामान्य रूप से पत्र के कितने अंग होते हैं। तो सामान्य रूप से पत्र के 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 5। दूसरा प्रश्न है, सरकारी अथवा प्रार्थना पत्रों में अभिनिवेदन हेतु क्या प्रयोग होता है। तो भवदीय। क्या होता है, भवदीय। तो इसमें भवदीय आ जाएगा। तीसरा है, पत्र लेखन किसका विधा है। तो पत्र लेखन किसकी विधा है, तो हिंदी की। क्या जाएगा बच्चों, हिंदी की। तो इसमें हिंदी की हो जाएगा। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है, मैं रोटी खाता हूँ वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या है। तो यहाँ पे रोटियाँ, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, लोक विश्वास पर आधारित लोक प्रचलित उक्ति को क्या कहते हैं। तो लोकोक्ति। क्या कहते हैं बच्चों, लोकोक्ति। तो डी नंबर करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो जो शब्द दिए हैं इनमें से जो उचित मतलब सही शब्द है उनको यहाँ पे भरना है। तो छठवां प्रश्न है, आप अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। सातवां, वह खेल रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया है क्योंकि क्रिया को कर्ता की आवश्यकता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं आठवां प्रश्न। धुंधले कांच में वास्तविक, क्या जाएगा, वास्तविक तस्वीर छिपी है। नौवां है, वर्तमान युग में संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं, है ना। अपने से बड़ों को पत्र में आदरणीय लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों, आदरणीय। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11वां, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है प्रश्न, औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बच्चों उत्तर में आ जाएगा, औपचारिक पत्रों का प्रयोग स्कूलों, कॉलेज से तथा कार्यालयों में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 12वां, पत्र के सामान्य अंगों के नाम लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा, फर्स्ट में शीर्षक, दूसरा प्रेषक का पता, तीसरा पत्र संख्या, फिर यहाँ पे कलेवर, फिर अधोलेख, फिर प्रेषक का नाम, फिर 15वां प्रेषक का पदनाम, और 15वां है इस प्रकार संलग्न। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार आप लिख दीजिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13वां प्रश्न, सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले एक एक वाक्य लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा, क्रिया जम्हाई लेना अकर्मक क्रिया है क्योंकि किसी चीज को जम्हाई लेना संभव नहीं है, और इसका विपरीत एक सकर्मक क्रिया है जिससे प्रत्यक्ष वस्तु लेनी चाहिए। फिर 14वां प्रश्न है, मेहमान के घर आने पर हम क्या छिपाने का प्रयास करते हैं। तो मेहमान के घर आने पर हम अपने टूटे फूटे पुराने सामान को छिपाने का प्रयास करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र लिखेंगे। माता और पिता को व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे। कौन सा बच्चों, व्यक्तिगत।
और प्रधानाध्यापक को शासकीय पत्र और जिलाधीश महोदय को भी शासकीय पत्र लिखेंगे। तो और सरपंच को शासकीय पत्र, मित्र या भाई को व्यक्तिगत पत्र, नगर पालिका अध्यक्ष को शासकीय पत्र। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आप 15वीं में कर दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। क्या है 16 प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रों के अंगों को पत्र में कहाँ लिखा जाएगा। तो आ नंबर में क्या है, पत्र लेखन का नाम, पता और दिनांक। तो दाईं ओर पता एवं दिनांक और बाईं ओर नाम। फिर बा नंबर में अभिनिवेदन व हस्ताक्षर पत्र के अंत में दाईं ओर क्या आ जाएगा, पत्र के अंत में दाईं ओर। फिर इसके बाद 17वां प्रश्न है, आपके घर में आने वाले पत्रों के बारे में 3 वाक्य लिखिए। पहला, हमारे घर में आने वाले पत्र व्यक्तिगत तथा शासकीय होते हैं। दूसरा, पत्रों में हमारे रिश्तेदार हमारा हाल पूछते हैं। तीसरा, पत्र द्वारा हम अपनी खबर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार 17वां हो गया है बच्चों। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखते हैं, चेहरे पर अभावों की धुंध छाई हुई है, वाक्य का क्या अनुप्राय है। तो उत्तर में आ जाएगा बच्चों, धुंध से लेखक का अभिप्राय है कि अपनी कमियों के अंधकार की छाया प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर छाई हुई है, अर्थात उन कमियों को किसी भी व्यक्ति के बाहरी चेहरे के भाव से पहचाना जा सकता है। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं। 19वां प्रश्न, आप अपने मित्र को कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। तो उत्तर में आ जाएगा, मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थ हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और उन पर विश्वास कर सकें कि उनसे हमें किसी प्रकार का धोखा ना होगा। एक अच्छा दोस्त वह होता है जिस पर अपना भरोसा कर सकते हैं कि वह ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए मौजूद रहेगा। सच्चे दोस्त न केवल अच्छे समय में बल्कि बुरे समय में भी आपके साथ होते हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न है, अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर अपने अध्ययन के बारे में बताइए। तो उत्तर में आ जाएगा, शीला, 731 पुरानी छावनी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। दिनांक लिख देना है। फिर, प्रिय बहन शीला, मैं यहाँ पर अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आपके यहाँ भी सभी मंगल कुशल होंगे। आगे का समाचार पत्र यह है कि मेरी 6वीं की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही हो सकता है मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊँ। तुम्हारी छोटी बहन, नाम रजनी, कक्षा 6वीं। तो इस प्रकार 20वें में पत्र लिख देना है बच्चों। नेक्स्ट अध्याय 11वां रहेगा, झांसी की रानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब भी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।